तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ग्रुप ऑफ चार्जेस, जो कि क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में यहां से सीधा डेरिवेशन पूछा जाता है, जो कि 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ ही मिनटों में आपको इस टॉपिक का पूरा फील आ जाएगा। डेरिवेशन जो आप भूल जाते हो, रटते हो, वो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, सिंपल तरीके से आपको समझना है और आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम तक बिल्कुल एकदम अम्बुजा सीमेंट की तरह क्या हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करिए अपना प्यारा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम यहां पर दो चार्ज कंसीडर करेंगे, एक प्लस क्यू और दूसरा मान लो क्यू नॉट चार्ज। बच्चों प्लस क्यू चार्ज ये पॉइंट चार्ज है और ये क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा। और पॉइंट चार्ज जनरली नॉर्मल छोटा सा चार्ज कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में जो टेस्ट चार्ज हो जाए तो बहुत बहुत ज्यादा कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी को हमने मान लिया है आर। क्या मान लिया है, आर। ठीक है, आर इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सिंपल सा है बच्चों। ये वाली दूरी हमने मान ली ओ, यहां पर एम मान लिया। ये वाला जो पॉइंट है प्लस क्यू पे कहां है, ओ पॉइंट पे। और जो क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है, वो बच्चों कहां है, एम पॉइंट पे। अब जाहिर सी बात है बच्चों, ये दोनों कैसे हैं, सेम चार्जेस हैं। बच्चों सेम चार्ज क्या करता है, सेम चार्जेस के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन। क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन। अब बच्चों इस प्लस क्यू की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किधर लगेगा, इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इधर की तरफ होगी। बच्चों दोनों सेम चार्जेस है, इस प्लस क्यू की वजह से जो इस क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अब आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, क्या होता है कि डायरेक्टली एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि हमने कहां देखा था, ये वाला फॉर्मूला बच्चों कूलम्ब्स लॉ में देखा था। कहां देखा था, कूलम्ब्स लॉ में। ठीक बच्चों, सेकंड फॉर्मूला हमने देखा था, आपने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में समझाया था, ड्राइव कराया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट इसके पीछे वाली वीडियो है, आप देख लो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, वहां से जाके देख लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। ठीक, अब अगर हमको F निकालना है, F निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई हो जाएगा। ठीक, Q नॉट इंटू ई। अब हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन का Q नॉट। सही है ना, हाँ सर। तो बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम क्या करेंगे, अभी यूज करेंगे, E बराबर F अपॉन का Q नॉट। बेटा F की वैल्यू यहां पे जरा पुट करो, तो E बराबर आएगा, F की जगह रखो बेटा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और Q2 की जगह हम Q नॉट रख दें। क्या रख दें, Q नॉट इनटू बच्चों। ठीक, अब अपॉन में क्या जाएगा, ये आएगा Q नॉट, है ना बेटा। F की जगह रखा है लेकिन अपॉन में क्या है, Q नॉट, तो आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो Q नॉट से बच्चों क्या गया, Q नॉट गया। तो हमको फॉर्मूला मिला E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो बच्चों ये निकल आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जो E बराबर हमने लिया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होगा एलोंग ओ एम। क्या होगा, एलोंग ओ एम। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, एलोंग ओ एम, क्योंकि हम यहां से चेक करेंगे। देखो प्लस क्यू से जो इस क्यू नॉट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कहां लगेगा, इधर की तरफ। समझ में आ गया। और ये क्या है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है। अब आपको ये भी चीज पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो ज्यादा दूरी पे रहना चाहिए। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो पास पास आएंगे। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस, क्योंकि यहां से भी डेरिवेशन पूछा जाता है। 3 लाइन का है, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो। अब बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए
ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये बच्चों बिल्कुल सिमिलर है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने जैसे नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर किए थे, सेम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। बच्चों मान लो ये क्या है, क्यू नॉट चार्ज। एक यहां पर Q1 चार्ज लिया है, एक यहां पर Q2 चार्ज लिया, एक यहां पर Q3 चार्ज लिया, एक यहां पर Q4 चार्ज लिया। ऐसे मान लो ये हमने ले लिया Qn चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस लिए। बच्चों इस Q नॉट पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर E1। Q2 की वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा E2। सब पे एरो बना दो। ठीक है, Q3 की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ, ये हो जाएगा E3। है ना, फील आ रहा है। और बच्चों Qn की वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ, जो कि हो जाएगा En। बस हमको कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू उठा के रख दो। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या किया था, वेक्टर सम किया था इसका फोर्स का, वैसे ही हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है हमको, टोटल E निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, E1 प्लस का E2 प्लस का E3। ठीक है, अप टू सो वन कहां तक जाएंगे, प्लस का En तक। बेटा सबकी वैल्यू रख दो तो हमको E मिल जाएगा ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो E1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हम अगर एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर ले लिया, क्योंकि सबकी आएगा, K तो कॉमन रहेगा सब में, तो K की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पल्ले पड़ रहा है ना। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको बस Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू R1 कैफ, सिंपल। Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इनटू R2 का कैफ, प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर इनटू R3 का कैप। ऐसे कहां तक चले आएंगे, Qn अपॉन Rn का स्क्वायर इनटू Rn कैप तक। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है जैसे हमने लिखा है R1 कैप, ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक, यूनिट वेक्टर क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। आप अलग करके लिखोगे तो पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। E1 की क्या होती है, 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर इनटू R1 कैप, सिंपली E2 बराबर K Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R2 कैप। समझ में आ गया। ऐसे करके तो हमने डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, बाकी सबकी वैल्यू रख दी, तो ये हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। बहुत इजी था, बस आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आपको सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, E1 की वैल्यू रख दो, E2 की वैल्यू रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, सॉल्व करके इतना निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है।